आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और अब से कुछ ही लम्हों बाद मैं कुर्बान कर दिया जाऊंगा। यूं तो मेरी उम्र कोई बहुत लंबी नहीं है, सिर्फ 13 माह का जवान हूं। जी हाँ, हमारे यहाँ जवानी ज़रा जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि बुढ़ापा अगर नसीब हो तो वो भी इतना ही जल्दी आता है। इसलिए मेरी 13 माह की उम्र को जवानी ही समझा जाए। मेरी पैदाइश ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर के गांव में वाक़े चाचा खान मोहम्मद के बाड़े में हुई। चाचा खान मोहम्मद कहते हैं कि मेरी नस्ल बहुत शरीफ व नफ्स है और मेरे ख़ानदान के बकरे बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं होते, इसलिए उन्होंने मेरा नाम भोला रखा। हालांकि मैं इतना भोला भी नहीं था, काफ़ी बातें समझता था, लेकिन हमारे झगड़ा करने की नौबत नहीं आती, क्योंकि चाची और चाचे की लड़ाई ही ख़त्म नहीं होती थी। कभी आटा ख़त्म हो जाता तो कभी चाय की पत्ती या चीनी। चाचे की खाली जेब ही अक्सर लड़ाई का बायस बनती थी। चाचा ने मुझे और मेरे साथियों को, जिनमें मेरा एक सगा भाई और 2 खालाजाद भी शामिल थे, खल, चौकर, चने और घास से पाला है। गांव के लोग भी अजीब होते हैं, बातें पुराने ज़माने की करते हैं और तगो-दो नए दौर की करते नज़र आते हैं। चाची अक्सर कहती हैं कि उनके ज़माने भूखे थे, लेकिन लोग बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर गुजारा कर लेते थे। अगर एक घर में खाने को कुछ न होता तो भी इधर उधर से लेकर बिला झिझक खा लेते थे, लेकिन कोई किसी का भरम नहीं तोड़ता था। सर्दियां गुजरी और गर्मियां आई, कुर्बानी की ईद का तस्करा भी होने लगा। इतना मालूम हुआ कि हमें अपना बाड़ा छोड़कर कहीं जाना पड़ेगा और चाचा हमें बेच देंगे, कुर्बान होना पड़ेगा। ये मंडी पहुंचकर ग्राहकों की जुबानी मालूम हुआ। खैर, कब तक खैर मनाते, खुद को तैयार कर ही लिया। मंडी पहुंचने का सफ़र भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले तो गांव से चिल्ला चिल्ला कर बड़ी सड़क तक पहुंचाया गया, फिर एक ट्रक में डाला गया। चाचे की ट्रक वाले से भी तकरार हो गई। शुक्र है कि हाथापाई नहीं हुई। ट्रक वाला फी बकरा कराया 800 रुपये मांग रहा था, जबकि चाचा 400 रुपये पर बजिद थे। करते कराते 500 रुपये फी का तय हुआ। चाचे के बकौल पिछले साल उन्होंने 300 रुपये दिए थे। चाचा बार बार डॉलर और तेल महंगा होने की बात करते हैं और इसी बहाने पिछले कई महीनों से खल चौकर में भी कमी कर दी थी कि इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अब ज़्यादा मिकदार में खरीदना उनके बस की बात नहीं। खैर, ट्रक का सफ़र भी खुशगवार नहीं था। धक्कम पेल के साथ साथ चौकियों पर पुलिस वाले अक्सर रोक लेते थे, लेकिन चाचे ने किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी। चाचे को किसी ने नेट वाला मोबाइल ले दिया है और वो कहता है जिसने भी ज्यादती की नेट पर चढ़ा दूंगा। शायद फेसबुक की बात करता होगा या फिर इमरान खान की शुरू की गई सिटीजन पोर्टल की, जहां सुना है कि हर शिकायत सुनी जाती है। कुछ ही घंटों बाद हम इस्लामाबाद पहुंचे। चाचे ने सैयदपुर की मवेशी मंडी का इंतखाब किया। ग्राहक हमें देखने के लिए आने लगे और चाचा ने भी हमारी कीमतें बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर दी। चाचा खान मोहम्मद ने मेरी कीमत 60,000 रुपये मुकर्रर की। मैं दिल ही दिल में खुश भी हुआ कि मैं मंडी के महंगे बकरों में शामिल हूँ। थोड़ी सी अकड़ भी आ गई थी, लेकिन छुरी का सोचकर बस डर सा जाता था। फिर ईद से 2 दिन पहले एक गाड़ी वाले साहब आए, जिनके हाथ में बड़ा मोबाइल था, बटनों वाली गाड़ी की चाबी थी और चश्मा भी पहना हुआ था। मंडी के हबस में उनको बाकी सबसे ज़्यादा पसीना भी आ रहा था। चाचे ने 50,000 रुपये में मुझे उनको फरोख्त कर दिया। साहेब मुझे पिकअप में लदवा कर घर ले आए। आपस की बात है, मैं गांव के माहौल से निकलकर इस्लामाबाद के मम्मी डैडी माहौल में पहुंचकर खुश हो गया। बड़े सैलून में बांधा गया। साफ सुथरे रंग बिरंगे कपड़े पहने बच्चे मुझे देखकर खुश हो रहे थे। कोई मुझे टॉफ़ी, कोई चॉकलेट तो कोई आइसक्रीम पेश कर रहा था। लेकिन इस घर के लोगों की बातें चाचे चाची और उनके दोस्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। घर के मुख्तलिफ अफराद में नए और पुराने पाकिस्तान को लेकर अक्सर बहसो मुबासा हो जाता और फिर सब गुस्से से अपने अपने मोबाइलों पर कुछ न कुछ लिखना शुरू कर देते थे। यहाँ आने वाली औरतों की बातचीत भी ईद के कपड़ों, जूतों, मेहंदी, मेकअप और ज्वेलरी से आगे अगर निकलती तो कुर्बानी का गोश्त
महफूज करने के तरीकों तक ही महदूद रहती। मैं अक्सर सोचता कि कुर्बानी का गोश्त अगर महफूज ही करना है तो फिर बार बार कुर्बानी का तस्करा क्यों किया जाता है। ज़रा ठहरिए, सामने से साहब के साथ कोई बंदा आ रहा है। अरे लगता है ये कसाई है, उन्होंने भी लाके ढूंढ ही लिया। पता नहीं इसने मेरी खाल उतारनी है या इससे पहले साहब की खाल उतार चुका है। जो भी हो, उसके इरादे मुझे फौरन से काट डालने के हैं। लेकिन आप लोग मेरी आखिरी बात सुनते जाएं, इससे पहले कि मैं कुर्बान हो जाऊं। साहिब लोगों, बकरे सदियों से कुर्बान होते रहे हैं और हर साल होते रहेंगे। लेकिन अगर अपने घरों और मुआशरे का माहौल बेहतर देखना चाहते हो तो एक बार अना की कुर्बानी देकर देखो, लुत्फ आएगा। आपको अपना घर और मुआशरा जन्नत लगेगा। कसाई मेरे करीब आ रहा है, उसने छुरी बुलंद कर ली है और आगे बढ़ रहा है। अल्लाह हाफिज।